तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। बीसीबी का जो विवाद था आईसीसी के साथ वो अब क्लियर हो चुका है, खत्म हो चुका है। खत्म इसलिए भी हो चुका है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब बांग्लादेश नहीं खेलेगा भारत में। ये भी तय है कि भारत में तो बांग्लादेश की जो टीम है वो नहीं खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अभी भी क्या है कि कल तो वो बाहर हो गए, आईसीसी ने भाई उनको बाहर भी कर दिया एक तरीके से। और दूसरा ये भी है कि बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, भारत में जाके बॉयकॉट करेंगे। और आईसीसी हमारी बातों को, शर्तों को नहीं मान रहा है तो हमारी तरफ से तो बॉयकॉट है। लेकिन अभी भी वो आईसीसी के टच में रहेंगे क्योंकि आईसीसी भी अब ऑफिशियली कभी भी अनाउंस कर सकता है स्कॉटलैंड को वहां पे जगह मिल जाएगी। ये तो बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया था कि हम भाई T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले मीटिंग यही हुई थी कि आईसीसी ने उनको 24 घंटे का वक्त दिया है कि भाई तुम बता दो कि तुम खेलोगे या फिर नहीं खेलोगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें इन सभी चीज़ों को लेकर बात की जाती है। तो क्या अब, क्योंकि इन सारे मुद्दों में कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कुछ और चीज़ें भी हैं, यानी कि बांग्लादेश सरकार का भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। और ये अगर इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं ये तय माना गया या जिसे कहते हैं ना कि प्रूव हो गया, तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड किया जा सकता है आईसीसी की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पिछले काफ़ी कुछ सालों में हमने देखा भी है कि अगर सरकार का आपके बोर्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है तो फिर आईसीसी सस्पेंड कर सकता है क्रिकेट बोर्ड को। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, अभी 2025 में पिछले साल भी यूएसए क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था। उनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, जो बोर्ड मेंबर्स वगैरह थे वहाँ पर उनके ऊपर करप्शन के उस तरीके से चार्जेस लगे थे, जिसके बाद यूएसए क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया था। 2023 अगर आपको याद हो, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी सस्पेंड किया गया था क्योंकि सरकार ने हस्तक्षेप किया था, यानी कि इन्फ्लुएंस किया था सरकार ने। तो आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को ऑटोनॉमस रहना चाहिए, मतलब एक स्वतंत्र बोर्ड रहना चाहिए। किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल कि गवर्नमेंट ने श्रीलंका बोर्ड को रिप्लेस करने की कोशिश की थी जो आईसीसी रूल्स के खिलाफ था। यानी 2023 में आपको बताऊं कि श्रीलंका बोर्ड को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उनके ऊपर कुछ टाइम बाद सस्पेंशन हटा लिया गया था। 2019 में भी एक ऐसी चीज़ हुई थी जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ जुलाई में। तो उनको क्यों सस्पेंड किया गया था ये भी मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और फ्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वायलेशन के चलते सस्पेंड किया गया था उनको भी। आईसीसी ने देखा कि क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेरेंस है, आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था जो कि, और इसमें एक रीज़न और था, इस सस्पेंशन को दौरान जिम्बाब्वे को आईसीसी फंडिंग नहीं मिली और उनके टीम्स आईसीसी इवेंट से दूर रहे। लेकिन बाद में सस्पेंशन लिफ्ट यानी कि ख़त्म कर दिया गया था, हटा लिया गया था। तो ऐसे केसेस पास्ट में हुए हैं। और जब आपको पता होता है कि भाई किसी आईसीसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, हिस्सा नहीं ले पाओगे, तो जो आईसीसी की तरफ से जो आपको पैसा मिलता है, जो मेजर चंक जो आईसीसी फुल मेंबर नेशंस को मिलता है, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगा और बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा। 240 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर ये रकम बताई जा रही है रिपोर्टेडली कि भाई इतने करोड़ रुपए का नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हो सकता है। हालांकि देखो अभी सस्पेंशन नहीं लगा है, लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि भाई सरकार का इसमें इंटरफेरेंस था, बोर्ड के ऊपर जो है राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव बनाया गया जिसकी वजह से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। और ये तो दिख ही रहा है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा वहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उनसे बात कर रही है कि भाई हम हमारी टीम को भाई बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या बताया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारी जो टीम है, हमारी जो मेंबर्स हैं वो भारत में जाकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते बिकॉज वहाँ पे सिक्योरिटी के रीजंस हैं। लेकिन आईसीसी की एक टीम ने भी भाई क्लियर कर दिया था कि भाई यहाँ पर भारत में कोई भी सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो उनका जो ये रूल था, जो रीज़न था सॉरी, वो उस पर वहाँ पर क्रॉस लग गया, आईसीसी ने लगा दिया है, क्योंकि जो ये दलील दे रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट का कितना इसमें रोल है। आप सभी को याद है कि भाई जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा था, वहाँ पे हत्याएं हो रही थी, मंदिर तोड़े फोड़े जा रहे थे। और फिर आईपीएल की जब ऑक्शन हुआ था तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में साइन किया था अपनी टीम के लिए 2026 सीज़न के लिए।
तो जब उनको साइन किया गया तो बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ, भारत में भी कई लोगों ने उसको बोला कि भाई ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे देश के लोगों को वहाँ पर क्यों खिलाना हमारे देश में। तो बीसीसीआई ने डायरेक्टली कोलकाता नाइट राइडर्स को वहाँ पर उनको बोला कि भाई इस बंदे को हटाओ और हम इसको आईपीएल में जगह नहीं देना चाहते, नहीं रखेंगे। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने भाई उनको रिलीज़ कर दिया और ये भी बीसीसीआई ने बताया कि इसकी जगह कोई भी आप रिप्लेसमेंट वहाँ पे नेम्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बांग्लादेश में जब लोगों को पता लगा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वहाँ के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया भारत के खिलाफ कि हम हमारे प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट, ये वो, हमारे प्लेयर को सिक्योरिटी कंसर्न है, ये है वो है, हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे दिक्कत परेशानी हो सकती थी और हम भी नहीं भेजना चाहेंगे, अगर दोबारा से बीसीसीआई उनको बुलाना भी चाहेगी तो भी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने आईपीएल बैन कर दिया, ब्रॉडकास्टर्स को एक मैसेज लिखा, मेल लिखा कि भाई यहाँ पर आईपीएल के मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे। उसके बाद भी वो नहीं ठहरे, उन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो ठीक है, यहाँ पर आईपीएल तक की बात है, बीसीसीआई तक की बात है, लेकिन क्यों ना आईसीसी इवेंट इनका ख़राब किया जाए। यानी T20 वर्ल्ड कप के होस्ट तो आपके इंडिया ही हैं, को होस्ट आपका श्रीलंका है, तो आप इनके इस प्रोग्राम में दखल डाला जाए। और इंडिया में मैचेस थे बांग्लादेश के, भाई कोलकाता में मुंबई में उनके मैचेस प्लान्ड थे और वहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भारत आकर नहीं खेलना चाहेंगे, हमारे खिलाड़ी यहाँ पर अनसेफ है, मतलब सेफ़ नहीं है यहाँ पर और उनको जान को खतरा हो सकता है। ये वहाँ की सरकार ने उनके प्लेयर्स को बताया, वहाँ के बोर्ड को बताया कि हम अपने खिलाड़ी को नहीं भेजेंगे। तो डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस बताया जा रहा है वो सरकार का बताया जा रहा है। और ये भी है इसमें कि भाई अब जो है मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ इसलिए भी गया क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो वहाँ के स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं उनकी कल मीटिंग हुई खिलाड़ियों के साथ। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को क्या समझाया, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को दी मीठी गोली कि भाई सुनो ऐसा है, हम अब आपको वहाँ नहीं भेज सकते, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बल्कि खिलाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है कि भाई खेलना चाहते हैं, उनकी मजबूरियां हैं कहीं, भाई उनके घर कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेंगे, उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, उनकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर सस्पेंशन लग गया तो कब हटेगा कब नहीं हटेगा वो नहीं पता। बट एज ऑफ नाउ अभी ये बताया जा रहा है कि भाई सस्पेंशन अगर ये प्रूव हो गई चीज़ें तो फिर आपका जो इन फ्यूचर है वो सस्पेंशन लग सकता है, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी सस्पेंड किया जा सकता है उसके क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन अगर वायलेशन अगर ये करेंगे आईसीसी का तो फिर इन पर जो है सस्पेंड कर सकती है आईसीसी और इस पर एक्शन ले सकती है। आपका रेवेन्यू का नुकसान होगा, आपके बोर्ड पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, इन फ्यूचर आपको आईसीसी की जो होस्टिंग होती है उसको देने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे मसले हो सकते हैं और इसकी वजह से भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान तो पतली गली से निकल लिया, लेकिन फंसा कौन? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। हाँ, उन्होंने साथ ज़रूर दिया, वोटिंग में हाथ भी खड़ा किया, सब कुछ है, लेकिन एट द एंड नुकसान हो रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि बांग्लादेश को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।